नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में शुक्र अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 2 दिसंबर को वह अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक शुक्र मकर राशि में विराजमान रहेंगे। अब ये साल का लास्ट महीना है। शुक्र का ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव सभी राशियों पर डालेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सभी 12 राशियों पर शुक्र के गोचर का प्रभाव, और साथ ही मैं बताऊंगी कि शुक्र का आपको क्या उपाय अपनी राशि के अनुसार करना चाहिए जिससे शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले और नेगेटिव इफेक्ट खत्म होते हुए दिखाई दे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव यानी सेकंड और 7th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र आकर बैठे आपके 10th हाउस में। यहाँ पर शुक्र बैठकर आपके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। वहीं शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो कपड़ों का काम हो, चाहे ज्वेलरी का काम हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग का काम हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम हो, चाहे कॉस्मेटिक का काम हो, चाहे ट्रैवल का काम हो, चाहे फूड का काम हो, चाहे क्लाउड किचन आप चलाते हो, चाहे आपका कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे आपकी कोई होटल व्यवसाय हो, या फिर कोई ऐसी ब्रांड्स की आपने शोरूम खोल रखा हो, मल्टी ब्रांडेड शोरूम खोल रखा हो, इन सब चीज़ों से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो शुक्र आपको इस माह बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ये जो गोचर आपके लिए रहेगा वो शानदार परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगा। लव रिलेशनशिप में किसी को अपनी मन की बात बोलना चाहते हैं तो उसे अपनी मन की बात बोल लें। परिवार के साथ अपने प्रेम को साझा करके प्रेम विवाह में अपने प्रेम को परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे योग इस माह बन रहे हैं। वहीं इस माह आपके रोजमर्रा के लाभ में, रोजमर्रा की ग्रोथ में वृद्धि होगी। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। आप अपनी वाणी और टैलेंट से बहुत अच्छा नाम और फेम कमाएंगे। वहीं सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर की महिलाएं विशेष रूप से आपसे प्रसन्नचित नजर आएगी। तो शुक्र को और अधिक मजबूत करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर छोटी कन्याओं को ये दान करें। आते हैं हम वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के तो स्वामी ही शुक्र हैं, साथ ही शुक्र आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। भाग्य स्थान में शुक्र का बैठना बहुत ही शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। वहीं आपके भाग्य को बढ़ाएगा। लग्नेश का अपने से नवम बैठना आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारेगा, आपके टैलेंट को, आपके अंदर के छुपे हुए कलाकार को निकालेगा। इस माह आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी होगी और इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। यानी इस माह अगर पूरे साल आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं रही है और आपने सोचा है कि ये इच्छा तो मेरी इस साल में पूरी हो ही जानी चाहिए, तो ये साल का आखिरी महीना आपकी उस इच्छा को जरूर पूरा कर देगा। घर परिवार में भी आपको हर व्यक्ति मानेगा, आपसे पूछकर सलाह लेगा और आप महफिल की जान रहेंगे। यानी हर कार्य में आपकी प्राथमिकता बनी रहेगी। वहीं इस समय आप आर्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। आप नॉवेल्स को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और प्यार के रिश्तों में आपको सफलता मिलेगी। वहीं शुक्र आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है, इसलिए लेडीज को थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनके मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। वहीं आपके एनिमीज थोड़े से आपसे किनारा करेंगे। आपके खिलाफ वो कुछ भी कर ले पर वे आपको कहीं भी हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। इस समय आप सोच समझकर मित्र बनाएं, क्योंकि मित्रों की संख्या में कुछ गलत मित्र जुड़कर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके व्यक्तित्व को भी बिगाड़ सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचकर चले। आपको शुक्रवार के दिन पानी में चीनी मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए शुक्र 12th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस में जाकर बैठे हैं। शुक्र एक सौम्य ग्रह है और अष्टम भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देता, इसीलिए इस समय थोड़े से दबे हुए रिजल्ट मिल सकता है। परंतु 12th हाउस का लॉर्ड अपने से नवम बैठा है
और 12th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठ जाए तो कर्ज संबंधी समस्याओं से मुक्ति जरूर दिलाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार से क्लियर करता है, विदेश यात्रा का सपना पूरा करवाता है। वहीं व्यापार में इस माह व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, खासकर जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, सजावटी सामान का काम करते हैं, कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने विदेशों में अच्छी पहचान बना सकेंगे, अपने माल को सप्लाई कर सकेंगे और वहाँ अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकेंगे। तो ये समय उस तरीके से आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, परंतु इस समय आपको सावधानी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ डिस्ट्रैक्शन आपके लक्ष्य से आपको भटका सकते हैं। यानी जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं उस गोल से आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे और वो निराशा आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। इसीलिए इस समय आपको अपने फोकस को बढ़ाना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण आपका कम होना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग खासकर छात्र छात्राओं के लिए ये समय थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर टफ रहेगा। आर्ट से संबंधित जो छात्र छात्राएं हैं, परफॉर्मिंग आर्ट में कुछ कर रहे हैं, फाइन आर्ट में कुछ कर रहे हैं, या फिर आर्ट्स का सब्जेक्ट आपने ले रखा है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कठिनाइयां आपके मार्ग में जरूर आएगी, पर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को न गिराएं। जातक को संतोषी माता की आरती करनी चाहिए और माता को अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करनी चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र है 11th और 4th हाउस के लॉर्ड, और शुक्र 7th हाउस में बैठ रहे हैं। पर्टिकुलर शुक्र की बात कर रही हूं, इस पर शनि की दृष्टि, गुरु, दूसरे ग्रहों की बात मैं इस राशि परिवर्तन में नहीं कर रही हूं। तो लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी। इसमें आप कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं, अपने घर के सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। इस समय आपकी माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, मित्रों की संख्या बढ़ेगी, वीआईपीज कुछ आपके मित्र में जुड़ेंगे जो कि आपको आगे फायदा पहुंचा सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगी। वहीं इस समय दाम्पत्य जीवन से संबंधित कुछ कठिनाइयों को आपको झेलना पड़ सकता है। जो युवक युवतियां अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा संभलें, इस समय इंतजार करें, ये समय उचित नहीं है। आने वाले समय में जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन 28 की बात कर जाएंगे, तब आप अपने लिए योग्य वर या वधु की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। शुक्रवार के दिन इस राशि के जातकों को भगवान शंकर पर सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र 10th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 6th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर 6th हाउस में शुक्र का बैठना अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल काम में करना पड़ सकता है, कोई माल अटक सकता है, पैसा अटक सकता है, पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद उभर सकते हैं, कुछ वैचारिक मतभेदों का भी सामना करना पड़ सकता है। परिवार में ही परिवार का विरोध आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा आप अपने आप को लो फील करेंगे। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, इस कठिन परिस्थिति में अपने संयम को न खोएं, बहुत ज़्यादा धैर्य बनाए रखें और अपनी इस कठिन परिस्थिति को निकाल दें। इस समय महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने राइवल से बचकर रहें, क्योंकि आपके लो होने का फायदा वो उठा सकते हैं। इसीलिए किसी के सामने शो ना करें कि आप कमज़ोर पड़ चुके हैं। इस समय अपनी ताकत को महसूस करें, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को महसूस करें और डट कर इन परिस्थितियों का सामना करें। इन परिस्थितियों को ठीक करना चाहते हैं तो इस माह आप माता लक्ष्मी की रोजाना आरती करें और उन्हें खीर का भोग लगाकर कन्याओं को खिलाएं। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम भाव में आकर बैठे। यहाँ पर शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी, पैतृक संपत्ति मिलने के प्रबल योग बनेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में बड़ी सफलता के योग बनेंगे और कोई केस आप जीत जाएंगे जिससे आपको अचानक संपत्ति मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य आपका साथ देगा, रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इस समय आपको किसी कॉस्मेटिक ब्रांड पे या फिर किसी कपड़ों की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें आपका पैसा दुगना हो सकता है। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, रमणीक स्थलों की यात्राएं होगी, मित्रों के साथ में आपका
टाइम अच्छा गुजरेगा और मित्रों की सहायता से आप किसी बड़े संकट को टालने में भी सफल होंगे। इस राशि के जातकों को रोजाना महालक्ष्मी कवच का पाठ करना चाहिए। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके राशि स्वामी और अष्टमेश है और शुक्र आकर बैठे आपके सुख स्थान में। यहाँ पर शुक्र सुखों को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हैं घर का इंटीरियर नहीं कराया है, करवा दें, तो इस माह वो हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक रहेगा, परंतु काम करने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी। घूमना फिरना, मौज शौक, मनोरंजन में समय अधिक गुजरेगा। इस समय आपको अपने काम पर फोकस जरूर करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करें। किसी भी काम में लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। अपनी योग्यता अनुसार आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। यात्राएं आपके लिए उद्देश्यपूर्ण रहेगी, परंतु रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। भावुकतावश अपनी सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर न करें। इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। आपको संतोषी माता के मंदिर जाकर नारियल चढ़ाना चाहिए। साथ ही मन से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए शुक्र 12th और 7th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र 3rd हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का बैठना आपके लिए विदेश यात्राओं के योग बनाएगा। विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। अगर नौकरी आप अब्रॉड में जाकर अपनी अपॉर्चुनिटी गेन करना चाहते हैं तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नौकरी के तौर पर मिलती हुई दिखाई देगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। बिजनेस में उनके नाम से किए गए इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपकी प्रिय वस्तु जो कि बहुत लंबे टाइम से खोई हुई थी वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस समय रिश्वत लेने की कोशिश ना करें, वरना काम में दिक्कतें आ सकती है। ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए अपने बॉस का विश्वास जीतें। भगवान शिव पर रोजाना सफेद चंदन का लेप जरूर लगाएं। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र 6th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं। रोग भाव का स्वामी अपने से नवम बैठा है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। खासकर पीसीओडी की अगर प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, या फिर पाइल्स मसे की कोई पुरुषों में प्रॉब्लम है, या फिर कोई इंटरनल पार्ट्स पर इचिंग, फोड़े, फुंसी, मुहासे हो रहे हैं, तो दाग धब्बे हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस समय आप फिट महसूस करेंगे। आपका सौंदर्य बढ़ेगा। इस समय आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। वहीं ओवरऑल लाभ की स्थितियां आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। जीवन में लग्जरी आएगी। इस समय आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे दिखाई देंगे। आपके वीआईपीज मित्र बनेंगे। वहीं आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। जातक को सफेद रंग के वस्त्र पहनकर रोजाना ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्फटिक की माला से जाप करना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, यानी 10th और 5th हाउस के लॉर्ड है। आपकी राशि में बैठे हैं। शुक्र का आपकी राशि में आकर बैठना थोड़ा सा व्यक्तित्व को आलसी बना देगा। यहाँ पर आलस्य को अगर टाल दें तो शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छे आपको देखने को मिल सकते हैं। इस समय छात्र छात्राओं को आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी। जो आर्ट्स के, परफॉर्मिंग आर्ट्स के, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे अपनी प्रतिभा को निखारने के। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल सकती है। इस समय आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप अच्छी ग्रोथ अपने जीवन में करते हुए दिखाई देंगे। पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील होगा। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। वहीं अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। आप अपने जीवन में जिस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं वो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलती हुई दिखाई देगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। आपके पिता के साथ आपके मतभेद समाप्त होंगे। पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। कपड़े के व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न करेगा। वहीं अगर आप कोई जॉब शुक्र से रिलेटेड करते हैं तो इस समय आपके बॉस आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। आपको प्रातःकाल भगवान शंकर पर जल में चावल मिलाकर रोजाना अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके शुक्र मजबूत होंगे। अब आते हैं कुंभ राशि पर।
आपकी राशि के लिए भी शुक्र है योग कारक ग्रह, यानी आपके सुकेश और भाग्येश है। शुक्र 12th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सौम्य ग्रह होते हुए भी 12th हाउस में शुक्र के रिजल्ट हमेशा अच्छे होते हैं। आपको विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सुख साधन से आप संपन्न दिखाई देंगे। जो अब्रॉड में रह रहे हैं और जो अपने घर का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना इस माह आपका पूरा हो जाएगा। आपके जीवन में लग्जरी आएगी, आपके जीवन में परिवार का सुख आएगा, आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। भाग्य आपका साथ देगा। लक फैक्टर के साथ देते हुए आप अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलताओं को अर्जित करेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य साल के इस लास्ट महीने में पूरे हो जाएंगे। नए साल से आप नई रणनीति बनाएंगे, अच्छी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए शुक्र के रिजल्ट इस माह बहुत ही अच्छे बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक स्थलों की यात्राएं संपन्न होगी। विदेश जाने का सपना इस माह आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। जातक को रोजाना स्टील और चांदी के पात्र में भगवान शिव जी पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए शुक्र 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र 11th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर 3rd हाउस का लॉर्ड अपने से नवम बैठा है। बहुत ही अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई कपड़ों का व्यवसाय, पैतृक व्यवसाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां अपने काम में देखने को मिलेगी। परंतु इस समय एकाग्रचित होकर और एकता के साथ आगे बढ़े, यूनिटी करके आगे बढ़े और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर प्लानिंग करके अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो इस साल के लास्ट महीने में आपको बहुत अच्छी सफलताएं अपने बिजनेस में मिलती हुई दिखाई देगी। इस माह आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। छोटे भाई बहन विवाह योग्य हो चुके हैं तो उनकी शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त होंगे। वहीं यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, उद्देश्यपूर्ण रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपके कार्यों को जितना आप सीक्रेटली करेंगे उतना ही आप ज्यादा सफलता अपने कार्यों में प्राप्त करेंगे। आपके सीक्रेट एनिमीज खत्म हो जाएंगे। इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस समय आप अपने कार्यों में मनवांछित सफलताएं प्राप्त करेंगे। ससुराल वालों से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए? शुक्र को मजबूत करने के लिए प्रातःकाल श्वेत वस्त्र धारण कर लक्ष्मी कवच का पाठ रोजाना करें। तो ये है शुक्र के सभी 12 राशियों के रिजल्ट जो शुक्र का गोचर होने वाला है उसके। पर यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से शुक्र की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुक्र किन भावों का स्वामी है और ग्रहों की स्थिति क्या है, शुभ अशुभ योग कौन से हैं, और आपके जीवन में कोई वर्तमान में समस्या चल रही है, कुछ मन में प्रश्न चल रहे हैं, उनके उत्तर आप प्राप्त कर अपने भविष्य को सही रेमेडीज के माध्यम से संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।